हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम अपने इसी वीएनआर क्लासेस में। मैं प्रहलाद सिंह लेके आया हूँ आज आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमको पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड। बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में, तो बीएससी सेकेंड ईयर के हमने 2 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, 2 यूनिट। हमारा फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर 2 यूनिट खत्म हो चुका था, तो अब हम थर्ड पेपर के 2 यूनिट को खत्म कर लेते हैं। 2 यूनिट हमारा सब हो जाएगा, फिर हम चलेंगे अपने उसी ऊपर से फिर लेके कंप्लीट करते हुए आएंगे, ठीक, ताकि आपका जो पूरा का पूरा पैटर्न है तीनों पेपर का वो लगातार कंप्लीट होता रहे, आपका प्यार लगातार हम पे बना रहे और हम आगे आपके लिए यूं ही काम करते रहेंगे। एंड आपको नोट्स बताना दूं, एक छोटा सा नोटिस, यदि आप मेरे से स्पेशली जुड़ना चाहते हैं, मेरे कोर्सेज जो प्रीमियम हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं, उसके बाकी लेक्चर जो एडवांस के हैं वो लेना चाहते हैं, तो 500 रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। 1 पेपर 500 हम लेते हैं 1 ईयर एक्सेस के साथ, पूरे पीडीएफ एंड एग्जाम सपोर्ट एंड हमारे पूरे लेक्चर क्लासेस उस सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। तो मिलिए हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन से, नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, उसके साथ आप जाकर अपने ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर के साथ वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं एंड स्टोर में जाकर विजिट करिए, आपके सिलेबस आपके कोर्सेस आपको वहां पे विजुअल हो जाएंगे, ठीक। तो चले अपने सीरीज के पास चलते हैं, देख लेते हैं क्या कहता है आज का हमारा ये टॉपिक। जैसे हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, तो एक स्क्रीनशॉट तो बनता है, स्क्रीनशॉट पहले कवर करो ताकि मैं गंदा करूं उससे पहले इस पूरे फिगर का स्क्रीनशॉट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे। आप सभी का स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखो स्क्रीनशॉट कंप्लीट करने के बाद हमने क्या बताया, अभी देखा कि ये जो पूरा फिगर है, फिगर को 2 टाइप में हमने डिवाइड कर दिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हमारी बॉडी में क्या होता है, पूरा हमने देखा अभी कि पाचन तंत्र हमारे जो ह्यूमन है, ह्यूमन को भोजन की नीड होगी क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजी जो है, हमारी भोजन की आवश्यकता होगी क्योंकि ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। जो एनर्जी होगा वो कहां से आएगा, न्यूट्रिशन से आएगा। न्यूट्रिशन कैसा होगा हमारी बॉडी में, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा, यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होने वाला है नहीं, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा। तो कहीं ना कहीं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम किसी मटेरियल को एब्जॉर्ब करेंगे यानी टेक आउट करेंगे। जब उसको लेंगे तो लेने का जो प्रोसेस होगा, यानी लेने के साथ साथ उनका पूरा डाइजेशन जो होगा, उनका पाचन होगा, वो पूरा का पूरा एक सिस्टम के दौरान रखा जाएगा, एक पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। तो वही सिस्टम जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, उसी सिस्टम्स को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जो आज के क्लास में हमको कंप्लीट करने हैं। तो चलते हैं यहां से पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट करेंगे, आपको पहले ही क्लियर हो जाए कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं। हमारा एक होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरे होते हैं एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े हुए जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में बात करें। एलिमेंट्री कैनाल जो आज का मेरा प्रोसेस है पूरा का पूरा, हम एलिमेंट्री कैनाल के ही पूरे टॉपिक को डील करेंगे, ओके। अब देखो स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट हो गया। एलिमेंट्री कैनाल को स्टार्टिंग कहां से करते हैं, आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन से लेके चलूंगा। अब ध्यान देना, एलिमेंट्री कैनाल के 9 टॉपिक हैं एंड ग्लैंड्स के 4 टॉपिक हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के ओपनिंग सेक्शन से। आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारे फूड होते हैं, छोटे छोटे हमारे जो फूड मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक, सबसे पहले जो फूड होगा वो एंट्री करेगा कहां पे, हमारे माउथ के पास। क्या करेगा, हमारा जो माउथ होगा, माउथ के पास हमारा सबसे पहले फूड आएगा। जब माउथ के पास फूड आता है तो फूड जैसे ही माउथ के पास आएगा, ये माउथ के पास जैसे ही फूड आएगा, सबसे पहला पार्ट हमारा पास होता है, ओपनिंग सेक्शन होता है हमारा टीथ। टीथ क्या करता है, टीथ ओपन होगा। जैसे टीथ ओपन होता है उसके बाद वो भोजन को पकड़ लेता है। जब वो भोजन को पकड़ता है, स्टूडेंट ध्यान देना, जब भोजन को पकड़ता है वहां पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, फिजिकल मैकेनिज्म होता है। आपको बताना चाहूं कि आखिरकार ये जो फिजिकल मैकेनिज्म है ये होता क्या है, तो हमारे डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, टीथ होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं। तो आपको बताना चाहूं कि हमारे बॉडी में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। क्या होते हैं, आप ऐसे इनकी पूरी माउथ सेक्शंस हैं, ठीक। माउथ सेक्शन में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, जिसका आपका टीथ फार्मूला क्या होता है, 2 1 2 3 हमारे पास क्या हो जाता है, ये उसकी फार्मूला है, ठीक। तो मतलब यहाँ पे 2 होगा, 1 और 2 और 3, यानी 2 1 2 3, यहाँ पे 2 1 2 3, यहाँ पे 2 1 2 3, ये ऐसे टीथ फार्मूला होगा, ओके। अब ध्यान देना, जैसे हम भोजन को यहाँ पे डालेंगे, ध्यान देना, जैसे यहाँ पे भोजन जाएगा,
वैसे ही जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टीथ पाए जा रहे हैं, ये हमारा इंसीजर है, ये केनाइन है, ये हमारा प्रीमोलर है और ये मोलर है। तो सब लोग क्या करेंगे, अपने अपने मैकेनिज्म के अनुसार, अपने अपने फंक्शंस के अनुसार वो क्या करेंगे, हमारे भोजन के साथ फिजिकल मैकेनिज्म करेंगे, भौतिक प्रक्रिया करेंगे। इस भौतिक प्रक्रिया में भोजन क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। जो भी न्यूट्रिशन मटेरियल है, जो भी फूड है, जो भी भोज्य पदार्थ है, वो छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा। अब ध्यान दो, जैसे छोटे छोटे भागों में टूट गया, अब प्रोसेस अगला नेक्स्ट क्या होगा कि इनकी बॉडी में यहां पे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे। क्या होंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, वो टाइलिन एंजाइम का सिक्रेशंस करते हैं। क्या करते हैं, टाइलिन एंजाइम का सिक्रेशंस करते हैं। ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, ये हमारा पूरा जो ओरल कैविटी है इसी में पूरा सिक्रेट होगा। जैसे टाइलिन एंजाइम का सिक्रेशंस होता है, पूरा जो फूड होता है वो बेसिक मीडियम में चला जाता है। क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो बेसिक मीडियम में चला जाता है एंड वहां पे प्रेजेंट फूड के साथ जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। कौन, हमारा टाइलिन एंजाइम या अल्फा टाइलिन। ठीक, अल्फा टाइलिन हमारा खत्म कर देगा पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो भी फूड के साथ बाहर से भोजन लेते समय आए हैं। ठीक, उसी सलाइवा में हमारा एक अलग एंजाइम्स होते हैं जिसको हम सलाइवरी इमाइलेज कहते हैं। ये सलाइवरी इमाइलेज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, लेकिन हम डिटेल कर देते हैं। ठीक, उसी टॉपिक में सलाइवरी इमाइलेज निकलेगा जो कार्बोहाइड्रेट को, ठीक, कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में तोड़ देता है। यही रीजन है कि जब आप कुछ के भोजन खाते हो तो आपको भोजन मीठा लगने लगता है, रोटी मीठा लगने लगता है। उसके पीछे रीजन वही है कि जो सलाइवरी इमाइलेज है वो हमारे पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में केमिकल रिएक्शंस के दौरान तोड़ देता है। तो हमारा मोनोसेकेराइड जो है वो मीठे होते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं मीठा सा प्रतीत होने लगता है। ये पूरा एक्टिविटी कहां होगा, इसी ओरल कैविटी के अंदर होगा। अब तीसरा प्रोसेस उसी में आता है कि हमारा टंग होगा, यानी पूरा एक जीव सेक्शंस होगा। हमारा जीव ये पाया जाएगा। ठीक, जो हमारा ये टंग दिखाई दे रहा है, ये टंग में भी सेक्शंस होते हैं। इसमें हमारे टेस्ट बड होते हैं, हम आगे ड्रिल पढ़ेंगे। ठीक, हमारे क्या होते हैं, टेस्ट बड लगे होते हैं। ये स्वाद कलिकाएं जो लगी होती हैं स्टूडेंट्स, टेस्ट बड होते हैं। ये हमारे भोजन के टेस्ट का क्या, हमारे सेंस ऑर्गन के साथ मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम के साथ इंक्लूड होने के बाद इनका मैकेनिज्म हमारे बॉडी में प्रेजेंट ब्रेन जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को ये कंप्लीट करते हैं कि आपने क्या खाया है, इसका टेस्ट क्या है। यानी जो टेस्ट बड लगे हैं वो टेस्टर की तरह काम करते हैं, वो पता करते हैं कि जो भोजन आया है इसका स्वाद क्या है, इसका टेस्ट क्या है। ओके, ठीक, कौन पाया जाएगा, टेस्ट बड पाए जाएंगे। कहां पे, हमारे जिह्वा पे, हमारे टंग पे, जो टेस्ट का पता करते हैं। ठीक, अब हमारे पास होता है अगले मैकेनिज्म में फूड के साथ पूरा पिसाई हो गई, उसकी कुटाई हो गई अच्छे से, उसमें सलाइवा भी मिल गया। अब हमारा भोजन चलाता है अंदर की ओर। जब इधर आता है स्टूडेंट तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे लगा है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है। एपिग्लॉटिस दो काम करता है। एक काम करता है, मतलब एक मेन फंक्शन उनका एपिग्लॉटिस का होता है, हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे। ठीक, जो हमारा एपिग्लॉटिस है वो इस सेक्शन में थोड़ा सा जो दिखाई दे रहा है, ठीक, ऐसे करके कुछ होता है। ठीक, अब ये ओपनिंग सेक्शन होता है। जैसे हम भोजन खा लेते हैं, क्या कहते हैं, जैसे हम भोजन लेते हैं हमारे भोजन अंदर की तरफ जाता है, तो जो मेरा का पूरा ये फेरिंग्स आप देख रहे हैं, फेरिंग्स के ठीक नीचे जो ओसोफेगस है, ठीक, ग्रास नली इसको कहते हैं। ठीक, तो ग्रास नली के ठीक जो पॉइंट्स होते हैं, यानी जो ओपनिंग सेक्शन होता है हमारा ओसोफेगस का, ओसोफेगस के ओपनिंग सेक्शन को क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए हमारा एपिग्लॉटिस लगा होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे जो सांस लेने के लिए जो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम्स होता है, ब्रीथिंग सिस्टम्स एंड
क्या? हमारा विंड पाइप। आपने देखा होगा कि जो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम्स में विंड पाइप होती है, विंड पाइप की ओपनिंग सेक्शंस एंड हमारे ओसोफेगस के ओपनिंग सेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, सही मैकेनिज्म्स को रिलेट कराने के लिए या फिर रेगुलेट कराने के लिए, कोऑर्डिनेट कराने के लिए हमारे एपिग्लॉटिस होते हैं। क्या होते हैं? एपिग्लॉटिस होते हैं। ये एपिग्लॉटिस जब हम भोजन लेते हैं तो हमारा पूरा जो विंड पाइप होता है उसके ओपनिंग सेक्शंस को क्लोज कर दिया जाता है एंड जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो ओसोफेगस की ओपनिंग सेक्शंस होती हैं, ओपन डोर होता है, उसको क्लोज कर दिया जाता है। आप देखे होंगे कभी कभी आप खाते समय भी बोल देते हैं। क्या? खाते समय बोलते हैं। बोलने का मतलब लंग्स से हवा आएगी। बोलने का मतलब जब हम बोलते हैं तो लंग्स से हवा आती है। वो हवा जब आती है स्टूडेंट, हम खा रहे होते हैं, हवा आ रही होती है, उसके बीच हमको कभी कभी जोर से हिचकी आती है तो पूरा भोजन क्या होगा? थाली में चला जाएगा। जस्ट वही मैकेनिज्म क्या होता है, क्योंकि दोनों जगह वो जो हमारा एपिग्लॉटिस होता है वो डिसाइड नहीं कर पाता कि अब हम भोजन दें किसको, तो कभी कभी वो लंग्स में चला जाता है। तो वो देखो प्रेशर से फिर बाहर आएगा, तो बाहर सामने कौन होगा? आई डोंट नो, उस समय पता नहीं चलता, आप रोक भी नहीं पाओगे। ओके, क्योंकि वो बहुत स्पीड से होता है। ठीक, अब देखो हमारा भोजन कहां चला जाएगा? अब चलाएगा इसके बॉडी के अंदर, यानी कि इसके इस ओसोफेगस के अंदर। जब ओसोफेगस के अंदर, हमारा बॉडी के अंदर जो ओसोफेगस की बॉडी होगी, ये पाइप होती है। ठीक, इसको हम फूड पाइप कहते हैं। अब इस फूड पाइप के अंदर जैसे ही हमारा भोजन आ जाएगा, ऐसे ये भोजन आ गया, ये भोजन हमारा क्रमाकुंचन गति करेगा। क्या करेगा? क्रमाकुंचन गति करता है। ठीक, वो ऐसे फ्लो करके नीचे की ओर चलता आएगा। ठीक, चलते चलते कहां आएगा? वो चलाता है स्टमच के अंदर। क्या? जो हमारा स्टमच है, स्टमच के अंदर यानी अमाशय के अंदर चला आएगा। जैसे ही वो अमाशय के अंदर आएगा, ठीक, तो लगा होता है यहाँ पे कार्डियक ओपनिंग सेक्शंस, जिसको कहते हैं कार्डिक वॉल। क्या कहते हैं? कार्डियक वॉल कहते हैं। अब इस कार्डियक वॉल के साथ स्पेशली ये जो हमारा पूरा स्टमच होता है, स्टमच के 4 जोन होते हैं। हमारा जो ऊपर की ओर जोन होता है उसको हम कार्डियक जोन कहते हैं या कार्डिक भाग कहते हैं, और हमारा जो इधर का भाग होता है हम इसे फंडक भाग कहते हैं, और जो नीचे वाले भाग होते हैं हम उसे क्या कहते हैं? ठीक, ये नीचे वाले भाग होते हैं हम उन्हें कहते हैं पाइलोरिक पार्ट कहते हैं, एंड जो इसके पीछे का भाग होता है हम उसे बॉडी रीजन कहते हैं। याद रहेगा, ये हमारा कार्डियक भाग है, ये हमारा फंडक है, ये हमारा पाइलोरिक है, और इसके ठीक जो पीछे की बॉडी होगी वो हमारा क्या होगा? वो हमारा बॉडी भाग होगा, यानी बॉडी रीजन दिखाएगा। ओके, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक और बॉडी रीजन, ये 4 पार्ट होते हैं हमारे स्टमक के। तो सबसे पहले जो हमारा भोजन आता है वो इसी कार्डियक के पार्ट से, यानी कार्डियक पार्ट्स पे लगा हुआ, कार्डियक भाग के ओपनिंग सेक्शन पे लगा हुआ एक कार्डियक वाल्व होता है, जो सही तरीके से रेगुलेट करता है भोजन को, कि भोजन एक बार आ जाए कार्डियक में ऊपर न जाए। ओके, अब दूसरा जो फंडस होता है, फंडस की जो वाल्व होती है वहां पे पूरा का पूरा केमिकल, ध्यान देना, कीमो जो मैकेनिज्म्स हैं, केमिकल मैकेनिज्म्स हैं, वो उसी फंडक एंड बॉडी रीजन्स के पास होते हैं। इनमें डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स आएंगे जो सही तरीके से भोजन को डाइजेस्ट करने में, यानी कह सकते हो कि भोजन के पॉलीमर्स को, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड बाकी जो मटेरियल्स हैं उनके छोटे छोटे पॉइंट्स उनको तोड़ना और भोजन को कायम बनाना। क्या? भोजन से कायम का बनना, पूरा जो मैकेनिज्म होगा वो इसी स्टमक के बॉडी के अंदर होता है। ठीक, आपको जस्ट स्टमक के नीचे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे होता है पाइलोरिक वाल्व। क्या होता है? पाइलोरिक वाल्व। जो पाइलोरिक वाल्व होता है वो एक ऐसा वाल्व होता है जो अलग करता है स्टमच को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्या करता है? हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ओपनिंग सेक्शंस होते हैं वो होते हैं ड्यूडेनम, यानी ड्यूडेनम और जो स्टमक का जुड़ाव होता है वो कहां पे होगा? पाइलोरिक वाल्व पे होगा। यानी यहां पे छोटा सा क्या पाया जाएगा? एक पाइलोरिक वाल्व होगा, और पाइलोरिक वाल्व के ठीक नीचे हमारा छोटा सा, क्या? पाइलोरिक वाल्व के नीचे छोटा सा ओपनिंग सेक्शन होता है जो हमारा पेनक्रियाज की ओपनिंग सेक्शन होती है, यानी जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स होते हैं, पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स के जितने भी एंजाइम्स एंड हार्मोन्स होते हैं वो ठीक कहीं ना कहीं पाइलोरिक वाल्व के नीचे सीक्रेट होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि जब हमारा यहां से नीचे हमारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक,
हम पढ़ जाएंगे कहां से, पाइलोरिक वाल्व से नीचे की ओर चले आएंगे। ठीक, तो पाइलोरिक वाल्व से जब नीचे की ओर आते हैं तो हमारा ड्यूडेनम स्टार्ट होता है। ड्यूडेनम पहला ऐसा पार्ट होता है किसका, हमारे छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। किसका होगा स्टूडेंट, ये जो हमारा पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पहला पार्ट होता है, ओपनिंग सेक्शन होता है। ठीक, तो अब यहां से पूरा पूरा जो हमारा भोजन होगा, भोजन के साथ हमारे पेनक्रियाटिक जूस मिल जाएंगे, उसमें बाइल जूस मिल जाएगा। ठीक, बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस काइम में मिलने के बाद काइम हमारा आगे की तरफ बढ़ता है और वो चला जाता है जूजनम के पास। क्या, ये सेकेंड पार्ट है किसका, हमारे इसी स्मॉल इंटेस्टाइन का ये सेकेंड सेक्शन होता है। अब जूजनम के अंदर क्या, जूजनम के अंदर पूरा का पूरा जो भोजन होता है, जो हमारा फूड होता है, जो काइम में चेंज हो गया होता है, अब वहां काइम से पूरे के पूरे मटेरियल्स को, जितने भी हमारे कह सकते हो कि नेसेसरी बॉडी के लिए नेसेसरी मटेरियल्स हैं, ऐसे नेसेसरी कह सकते हो कि ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनका क्या करते हैं, एब्जॉर्वेशन जो होता है, पूरा पूरा एब्जॉर्वेशन इसी जूजनम के अंदर हो जाता है। क्या होता है, इसी जूजनम के अंदर हो जाता है। बस केवल कुछ पॉइंट्स का एब्जॉर्वेशन नहीं होता। ध्यान देना, नोटिस पॉइंट बोल रहा हूं कि हमारे बॉडी में जो स्पेशली जो दवा होती है, मेडिसिन होती है, लिक्विड मेडिसिन की बात कर रहा हूं, खासकर मेडिसिन एंड जो एल्कोहल होता है उसका जो एब्जॉर्वेशन होता है वो स्टमक में हो जाएगा। ठीक, मतलब हमारे जो हमारे एल्कोहल होंगे और लिक्विड मेडिसिन होते हैं, एंड मेडिसिन की बात कर लो, मेडिसिन जो होते हैं उनका जो एब्जॉर्वेशंस होते हैं वो कहां होंगे, इस स्टमक के अंदर होंगे। एंड जो हमारे बाकी फूड मटेरियल हैं उनका एब्जॉर्वेशन कहां पे होगा, इस जूजनम के अंदर होगा। और बाकी वाटर एंड जो मिनरल्स हैं उनका जो एब्जॉर्वेशन होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, क्या, लार्ज इंटेस्टाइन का हमारा जो यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलन है, इनके बॉडी में पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा भोजन यहां से एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब इनके अंदर लगे होते हैं बिलाई, क्या लगे होते हैं, माइक्रोबिलाई लगे होते हैं। ठीक, ये माइक्रोबिलाई ब्लड सेल्स के साथ मिलकर पूरे के पूरे मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड सेल को वापस दे देते हैं। हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स के अंदर, जब डिटेल पढ़ेंगे एक एक पार्ट को तब। उसके बाद जूजनम ठीक जब आगे बढ़ता है तो अगले नेक्स्ट पॉइंट्स में हमारा तीसरा पार्ट बन के तैयार होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको हम कहते हैं इलियम। आपको क्लियर हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होंगे यहाँ पे, ड्यूडेनम, जूजनम और इलियम। ओके, इलियम हमारा कनेक्ट होता है सिकम से। यहां भी एक वाल्व होते हैं, यहाँ पे डाइसेप्टिक वाल्व, कैसा, डाइसेप्टिक वाल्व होता है। ये डाइसेप्टिक वाल्व जो ओपन होता है तो पूरा पूरा जो फूड मटेरियल होता है वो चला जाता है कहां पे, सिकम के अंदर। अब ध्यान देना, सिकम थोड़ा सा क्या, सिकम थोड़ा सा वेटेज के साथ हमारे एसेंडिंग कोलन के नीचे पाया जाने वाला एरिया है, और इसी सिकम से जुड़ा होता है हमारा छोटा सा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या करता था स्टूडेंट, पहले के ह्यूमन में, पहले के जो ह्यूमन थे, खासकर हम जावा मानव की बात करें एंड होबेलस की बात करें, उन ह्यूमंस में ये पूरा पूरा अपेंडिक्स, सही तरीके से कह सकते हो कि सेलुलोज, जो हमारा सेलुलोज होता है, घास फूस होता है, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता था। लेकिन आने वाले समय में ह्यूमन जैसे जैसे डेवलप हुआ वैसे वैसे इसका वर्क धीरे धीरे खत्म हो गया। जैसे हमारे डार्विन ने कहा था कि जिस आर्गन का जितना ज्यादा हम डेवलपमेंट करेंगे, मतलब जितना ज्यादा हम यूज करेंगे वो आर्गन उतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा। ठीक, जिस आर्गन का डेवलपमेंट हम नहीं हो रहा है उसका मतलब ये है कि हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। एक लाइन, यदि हम यूज करेंगे तो आर्गन डेवलप होगा, यदि यूज नहीं करेंगे तो आर्गन डेवलप नहीं होगा। ठीक, ये हमारे भाई साहब बताए थे। वैसे ही बेसिस पे हमारा जो अपेंडिक्स था पहले के इंसानों में काफी अच्छा डेवलप था, लेकिन समय के साथ साथ ये अवशेषी अंगों में परिवर्तित हो गया, केवल दिखाई मात्र देता है। कभी कभी देखो जब भोजन इसी से इसमें चला जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो सड़न महसूस होती है, वहां पे पॉइजनस पॉइंट कहीं ना कहीं देखने लगते हैं, मिलने लगते हैं। वो पॉइजनस पॉइंट
हमारी बॉडी में एक चुभन महसूस करता है, यहाँ पे पूरा ये फूल के मोटा सा हो जाएगा, बड़ा सा, ठीक। तुम्हारे पेट में कहीं ना कहीं दुखने लगता है तेजी से, जब दुखने लगता है तो कहीं ना कहीं हमको एक चुभन महसूस होती है, तुम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है अपेंडिक्स है, काट के निकाल दो, करेगा कुछ नहीं, वो कुछ रुपया लेगा, 8-10 हज़ार रुपया लेगा और इसको क्या करेगा, यहाँ से काट के अलग कर देगा और यहाँ से सी के उसको सिल देगा, ऑपरेशन कर देगा और उसको हटा देगा ना। अपेंडिक्स तुम्हारे बॉडी से खत्म हो गई, जिसका हो गया होगा उसका खत्म हो गया होगा। अब देखो, अब जैसे हम सीकम से ऊपर की ओर बढ़ते हैं हमारे पास एसेंडिंग कोलन होता है। एसेंडिंग कोलन आगे चल के ट्रांसवर्स कोलन, जो हमारा ट्रांसवर्स कोलन है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो रीजन आप देख रहे हैं ट्रांसवर्स कोलन का है। ट्रांसवर्स कोलन में ही ज्यादातर जो हमारे बिलाई लगे होते हैं वो पूरे के पूरे मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मिनरल्स एंड वाटर्स की। वाटर की जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन होती है, ठीक, वाटर की यानी जो H2O है, H2O का जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन होता है वो इसी ट्रांसवर्स कोलन के अंदर हो जाते हैं। उसके बाद नीचे की ओर जब बढ़ता हमारा मटेरियल आगे की ओर बढ़ जाता है, काइम हमारा आगे की ओर बढ़ता है। अब इससे वाटर पूरा का पूरा, इसके पहले जो हमारा पूरा पूरा काइम होता है वो पेस्ट के रूप में होता है। कैसा होता है? पेस्ट के रूप में होता है। लेकिन अब धीरे धीरे जो हमारा पूरा पूरा काइम होता है वो काफी कोलाइड जैसा हो जाता है एंड जो डिसेंडिंग कोलन से होता हुआ पूरा का पूरा जो भोजन होता है वो हमारा सिग्माइड कोलन के अंदर चला जाएगा। ये सिग्माइड कोलन एक स्टोरेज पॉइंट होता है, इसको रेक्टम के नाम से भी लोग जानते हैं, ठीक। रेक्टम ठीक उसके ऊपर होगा, ठीक। इस सिग्माइड कोलन में पूरा पूरा मटेरियल एब्जॉर्ब होगा, काफी लंबे मटेरियल कहीं ना कहीं कलेक्शन होता है। पूरा जो हमारा डाइजेस्ट हुआ मटेरियल है वो इसी सिग्माइड में पूरा स्टोरेज होगा और ये रेक्टम में जाने के बाद काफी लंबे समय तक स्टोरेज होगा और यहाँ पे एनल कैनाल पाया जाएगा। इस एनल कैनाल देख रहे हो, ये पूरा एनल कैनाल है। एनल कैनाल के लास्ट पॉइंट्स पे, ओपनिंग सेक्शंस पे हमारे रेखित पेशियों से, ध्यान देना, रेखित पेशियों से बना हुआ एक वाल्व होता है जो हमारे मन के हिसाब से, हमारे माइंड के हिसाब से, मतलब हम जैसा चाहेंगे वैसा वो रेगुलेट होता है एंड रेगुलेट होने के बाद वो फंक्शंस करता है। तो अब हम जब भी चाहेंगे, जब हम बचपन में ये वाला 3 नंबर जा सकते हैं, ठीक, लैट्रिन रूम में हम जा सकते हैं, शौचालय में जा सकते हैं जब हमको जरूरत पड़ेगा तब। अब एनएस ओपनिंग सेक्शन से पूरे मटेरियल को हम बॉडी के बाहर निकाल देंगे। ये होता है एलिमेंट्री कैनाल का पूरा फंक्शंस, कैसे वो वर्क करेगा, ठीक। एंड ये केवल एलिमेंट्री कैनाल का हमने आउट ऑफ कवरेज देखा, केवल आउट ऑफ कवरेज। ध्यान देना, हमने यहाँ पे आउटलाइन कवरेज में ये आपको बताएंगे कि आउटलाइन कवरेज आता ही है पेपर में ज्यादातर, ठीक, कि एक एलिमेंट्री कैनाल बनाना होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाना होता है तो फिगर बनाएंगे एंड छोटे छोटे पॉइंट्स उसको कर देंगे। तो ये क्लासेस कंप्लीट होता है किसके बेसिस पे? एलिमेंट्री कैनाल के आउटलाइन बेसिस पे। हमने आउटलाइन कंप्लीट कर दिया। अब अगले क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे? हर एक टॉपिक को डिटेल पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हर एक टॉपिक को डिटेल पढ़ेंगे। कुल मिला जुला के कितने वीडियो बनेंगे आपके लिए? जितने टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, 9 टॉपिक इधर दिखाई दे रहे हैं, 4 टॉपिक इधर दिखाई दे रहा है, मतलब कुल मिला जुला के एक टॉपिक ये है तो एक टॉपिक ये और ये 5 टॉपिक हो गया, 9 इधर, आपके कितने हो गए? 15 टॉपिक हो गए और एक टॉपिक आपके पूरे के पूरे मैकेनिज्म्स का। कुल मिला जुला के इस चैप्टर में आपके 16 टॉपिक बनेंगे, 16 वीडियो बनेगा, तब जाके हम डाइजेशन सिस्टम को सही तरीके से कंप्लीट करेंगे अपने इसी सीरीज में। तो चलते हैं, आज आपको इसी जगह छोड़े जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेके नेक्स्ट टॉपिक को, यानी ओरल कैविटी के डिटेल स्टडी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। आप लर्निंग करते रहे और सही तरीके से अपने स्टडी को पूरा करते रहें।